हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अच्छे आने वाले दिनों के लिए, और भर भर के बधाइयाँ जो भी अचीवमेंट्स आपने अपने जीवन में अपने संघर्ष से अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं। दोस्तों, मैं अभी इसके पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ फॉरगिवनेस के ऊपर, कि बहुत सारे लोगों को एक उम्र में आने के बाद भी, जब वो अपने 70 साल भी बिता देते हैं, 80 साल भी बिता देते हैं, उसके बाद भी वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। किसी एक पर्सन को, ज़रूरी नहीं सबको, कि किसी एक पर्सन को हम माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने समय में ऐसे ऐसे काम किया था। दोस्तों, क्यों नहीं माफ़ कर सकते? इतनी उम्र हो गई है, उसके बावजूद भी आपने 70-80 साल की उम्र में आप जा करके बोल रहे हैं कि आप उसको माफ़ नहीं कर सकते। यानी कि आपने अपने जीवन में सीखा क्या? ईश्वर ने आपको क्यों भेजा था इस जीवन में? ईश्वर ने भेजा था कि आप करुणा का हृदय लेकर के जा रहे हो, दया वाला हृदय लेकर के जा रहे हो, अपने हृदय में शांति भर करके जा रहे हो। इन्हीं सब चीज़ों को इस संसार में फैलाओ। लेकिन आपने अपने जीवन का जो जीवन जीने की पद्धति थी, उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर दी हैं कि जो ईश्वर ने आपको दिया था, आपने उसे पूरी तरह से भुला दिया। एक करुणा से भरा हुआ दिल आपका नहीं है, दया से भरा हुआ दिल आपका नहीं है, शांति से भरा हुआ दिल आपका नहीं है, तो आप कहाँ हैं? ईश्वर ने तो आपको इसी सब का पुतला बना करके भेजा था ना। लेकिन आप तो पुतले में जो 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 ईश्वर ने आपको जिस पुतले में दया, करुणा, शांति ये सब भर करके भेजा था, वो वाला पुतला कहाँ है? आप तो गुस्से का पुतला बन गए, ना क्षमा करने वाला पुतला बन गए, आप तो कुछ और ही बन गए। और इस उम्र में जा कर के आप जब वापस जा रहे हैं भाई, 60 साल 70 साल के बाद तो ऊपर जाने की फिर से तैयारी शुरू होती है। और उसके बाद जब आपको जाना है, इस दुनिया को देते हुए अपने अनुभवों को देना है, अपने एक्सपीरियंस को सारे बच्चों को देना है, नई पीढ़ी को देना है, और तब आप कह रहे हैं कि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते, हमारे जीवन में ऐसा हो गया है, हमारे जीवन में वैसा हो गया है। तो दोस्तों, आप अपने में नहीं हैं, आप वो पर्सनैलिटी नहीं है जो ईश्वर ने आपको बना करके बाय डिफ़ॉल्ट भेजा था, करुणा का सागर बना करके भेजा था, आपको पावर दे करके भेजा था, विल पावर दे करके भेजा था कि अपनी विल पावर को हमेशा बढ़ा करके रखना। लेकिन आपने अपनी विल पावर को किससे दबा दिया? सामने वाले की पर्सनालिटी से। अब आपको सामने ऐसे लोग तो बहुत सारे मिलेंगे ना दोस्तों, कि जिनको ईश्वर ने स्पेशली अपॉइंट किया है आपको तंग करने के लिए। उनको तो लेटर दिए गए हैं, उनको स्पेशली सैलरी यानी कि सांसें, जो उसको सांसें मिली हुई हैं खर्च करने के लिए, वो दी इसलिए गई हैं कि वो आपको तंग करेंगे। तो वो तो दया के पात्र हो गए। अब वो दया, और अगर वो आपको बात बात पे तंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये आपके लिए साइन है ये समझने का कि आप ईश्वर के स्पेशल बच्चे हैं, आप स्पेशल चाइल्ड हैं ईश्वर के, कि उन्होंने ऐसे अपने अंडर लेकर के, अपनी सर्च लाइट में, अपने स्पॉट लाइट में आपको लेकर के रखा हुआ है, और ऐसे ऐसे लोगों को आपके चारों तरफ डाल दिया है कि जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो बेचारे दया का पात्र बने हुए हैं। उन्होंने ईश्वर से कहा था कि हाँ, हम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी ये जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी लाइफ की जर्नी में वो सारे नेगेटिव कर्मा अपने ऊपर लेंगे। तो वो तो आपके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आप उनको क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना, ये लोग, इहलोक और परलोक, वो तो सब बिगाड़ रहे हैं अपना। और किसके चक्कर में? आपके मोह के चक्कर में, कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको गुस्सा दिलाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, और अब आप अपना व्यवहार साधिए। अगर आपको अपना व्यवहार साधते हैं तो उनका भी जन्म सफल हो जाएगा, और आपका तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप तो करने ही आए हैं, है ना दोस्तों। तो ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, ऐसे लोग अगर आपको अपने अगल बगल दिखते हैं, तो क्लिक करिए अपने दिमाग को और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि मुझे इस व्यक्ति से क्या सीखना है, मुझे इस व्यक्ति के व्यवहार से ऐसा क्या काम करना है कि मैं इस सिचुएशन से पार पा जाऊं, मैं इस सिचुएशन के ऊपर से निकल जाऊं, आसानी से निकल जाऊं, और अपनी लाइफ को आसान कर सकूं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को अपने जीवन का उपहार समझिए, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, या आपके कोई ऐसा व्यवहार आपने किया है कि वो सब जगह फैला देते हैं कि हाँ, उसने ऐसा व्यवहार किया था। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो आपने गलत व्यवहार किया उसको सुधारने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, जब ऐसे व्यक्ति दया के पात्र बन जाते हैं तो उनको क्षमा करना आसान हो जाता है, क्योंकि
सबसे बड़ी बात वही है कि आपका हृदय करुणा का सागर है, दया से भरा हुआ है और ईश्वर ने आपको शांति भर करके इस दुनिया में भेजा है। तो इस सिचुएशन को समझिए और अपनी फॉरगिवनेस को आसान बनाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।